25 फरवरी 2025 5 बजे सुबह का वक्त था। हल्की ठंड अभी भी महसूस हो रही थी। पुणे के स्वागत बस डिपो पर रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चाय के ठेलों से उठती भाप, बसों के इंजन की आवाज और यात्रियों की हल्की फुल्की बातें, सब कुछ आम दिनों जैसा लग रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यहाँ एक ऐसी वारदात होगी जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूरज रोड और मैं हूँ सूरज। आज हम बात करने वाले हैं पुणे रेप केस के बारे में। आइए इस केस को विस्तार से समझते हैं। 26 साल की एक महिला जो सतारा जाने वाली थी, अपने बस का इंतजार कर रही थी। उसकी नजरें बार बार डिजिटल कोड पर दौड़ रही थी जहां बसों के समय लिखे थे। महिला सतारा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। अब महिला पिछले 10 मिनट से महसूस कर रही थी कि सामने खड़ा एक आदमी उसे बार बार देख रहा है, जिसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े था, जिसे कुछ कहना चाहता था। उम्र करीब 35 साल का आसपास, हल्की दाढ़ी, साधारण कपड़े पहने हुए। उनकी दूरी ज्यादा नहीं थी, बस 2-3 मीटर का फासला था। महिला ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वो आदमी खुद ही आगे बढ़ा और बोल पड़ा, दीदी कहाँ जाना है। महिला को थोड़ा अजीब लगा। उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन वो आदमी हटने के बजाय फिर से बोला, दीदी आप कब से वेट कर रही हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब महिला को लगा शायद ये शख्स बस मदद करना चाहता है। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी भी नहीं थी, बल्कि एक भरोसा दिलाने वाला नरमी था। वो सोचने लगी, कोई अगर दीदी कहकर इतनी इज्जत से बात कर रहा है तो उससे बात करने में क्या हर्ज है। महिला ने हल्की आवाज में जवाब दिया, मुझे सतारा जाना है। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने तुरंत कहा, अरे दीदी आप गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो। सतारा जाने वाली बस तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगी है। अगर जल्दी नहीं गई तो बस निकल जाएगी। मैं भी बस कंडक्टर हूँ, चलिए मैं आपको बस दिखा देता हूँ। महिला को उसकी बात सही लगी। महिला ने सोचा कि वह सरकारी बस कीपर था और अगर वह कंडक्टर है तो जरूरी सही जानकारी दे रहा होगा। उसने बस कुछ सेकंड सोचा और फिर उसके साथ चल पड़ी। रामदास ने महिला को बस डिपो में खड़ी शिव साहिब बस की तरफ इशारा किया, जो स्वागत से सोलापुर जाने वाली थी। बाहर से देखने पर बस सुनसान लग रही थी, लाइटें बंद थी, बस के अंदर कोई हलचल नहीं था। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यात्री सो रहे होंगे, तुम बस के अंदर टॉर्च जला के देख लो। महिला को शक नहीं हुआ। उसने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बस के अंदर कदम रखा, पीछे से रामदास भी चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई देने लगा नहीं था कि तड़ाम, अचानक पीछे से बस का मेन लिफ्ट बंद हो गया। वो चौंक कर पलटी। रामदास अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। रामदास ने अचानक महिला की कलाई पकड़ ली और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे, महिला चीखने लगी, खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी, लेकिन बस के अंदर उसकी आवाज गूंज कर ही रहेगी। ये फुली एयर कंडीशनर बस थी। सारी विंडो और दरवाजे मोटे शीशों से पे। बाहर से देखने पर कोई समझ भी नहीं सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। बस के अंदर बंद उस घुटन भरे माहौल में रामदास ने अपनी हैवानियत दिखाई। महिला ने जितना हो सका विरोध किया, चीखी, रोई, लेकिन उसकी आवाज बस के शीशों के पार जा नहीं सकी। रामदास ने 2 बार उसके साथ दरिंदगी की। हर बार उसकी चीखें बस के अंदर ही दम तोड़ती रही। फिर जब उसकी आवाज मिट गई तो उसने रोती हुई अक्ति महिला को वहीं छोड़ दिया और खुद भाग निकला। रामदास के भागते उसने अपने कपड़े सही किए, बस से उतरकर चुपचाप अपने घर जाने वाली बस में सवार हो गई। हर पसर पहुंचने के बाद उसने अपने दोस्त को फोन किया। मैया ने कांपती आवाज में अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। दोस्त ने उसे शांत करने की कोशिश की और समझाया कि पुलिस में शिकायत करना बहुत जरूरी है। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद सुबह करीब 9 बजे वो स्वागत पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मामला भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 64 और 351(2) के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और स्वागत बस डिपो समेत कई जगहों के CCTV फुटेज खंगालने लगी। आखिरकार वीडियो में आरोपी की पहचान हो गई। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े है, जिसकी उम्र 36 साल है, जो पुणे के रहने वाला है। लेकिन यही सब नहीं था। जब पुलिस ने उसका आपराधिक रिपोर्ट खंगाला तो चौंकाने वाली खुलासे हुए। पता चला कि पुणे और अहिल्यानगर के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ पहले से 6 मामले दर्ज थे, जिनमें डकैती, चेन स्नैचिंग और छिनैती जैसी वारदातें शामिल थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 2019 में मुकदमे में जमानत पर छूटने के बाद ही वो बाहर घूम रहा था। पुलिस ने रामदास की तलाश शुरू कर दी और सबसे पहले उसके मोबाइल फोन को ट्रैक पर लगा दिया। लोकेशन ट्रेस करते ही पता चला कि उसका फोन पुणे से करीब 75 किलोमीटर दूर सिरून गांव के आसपास एक्टिव है। अब पुलिस के पास एक ठोस लीड थी। रामदास ज्यादा दूर नहीं था, बस उसे पकड़ना बाकी था। लेकिन जब पुलिस सिरूर गांव पहुंची तो रामदास वहां नहीं था। वो पहले ही निकल चुका था। अब पुलिस के सामने एक नया चैलेंज था, रामदास को ढूंढना।
इसी वजह से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। पुलिस ने घोषणा कर दी कि जो भी रामदास की सही जानकारी देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। रामदास को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती से ज्यादा एक मिशन बन चुका रहा। हालांकि फोन के लोकेशन अभी भी सिरूर गांव के आसपास से दिखा रही थी, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर था। इस बार पुलिस ने नई रणनीति अपनाई। उन्होंने 13 टीमें गठित की और खोजी कुत्तों की मदद से पूरे इलाके में हर खेत, हर गली, हर छिपने की जगह खंगालने चालू कर दी। रामदास भी समझ चुका था कि पुलिस उसके पीछे है, इसलिए वो अपने पैतृक गांव गुनाट के गन्ने के घने खेतों में जाकर छिप गया। बिना किसी संपर्क किए, बिना बाहर निकले वो 2 दिनों तक वहीं दुबका रहा, लेकिन आखिर एक छोटी सी गलती ने उसे फंसा दिया। पानी की कमी के चलते उसका छिपे रहना मुश्किल हो रहा था। जब प्यास बर्दाश्त से बाहर हुई तो उसे मजबूरन गांव की ओर जाना पड़ा पानी पीने के लिए। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई। वो जानते थे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दे दी। बस यही वो पल था जब रामदास के भागने की कहानी खत्म हुई। स्वागत पुलिस की टीम ने आरोपी गाड़ी को शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट टी.एस. गायगोले की अदालत में पेश किया। पुलिस ने बलात्कार के मामले की जांच के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसले सुनाया और रामदास को 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में बस में महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद राज्य परिवहन विभाग एक्शन में आ गया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि महिलाओं, स्टूडेंट्स और अन्य यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य की 14,000 बसों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों की मदद से बसों में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, जबकि जीपीएस सिस्टम से बसों की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जाएगी। इससे सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को हर बस की सटीक जानकारी मिलती रहेगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। सोचो अगर उस महिला ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद रामदास जैसे दरिंदे अभी भी खुलेआम घूम रहे होते और किसी और को अपना शिकार बना रहे होते। उसकी हिम्मत और हौसले की वजह से न सिर्फ रामदास गिरफ्तार हुआ, बल्कि इस घटना ने समाज को भी एक बड़ा सबक दिया। चुप रहना कभी भी हल नहीं होता। अगर कोई अपराध होता है तो उसे छुपाने से अपराधी और भी ज्यादा बेखौफ हो जाते हैं, लेकिन जब पीड़िता आवाज उठाती हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज करती हैं तो न सिर्फ उसे न्याय मिलता है, बल्कि बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इस घटना ने साबित कर दिया कि डरने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हिम्मत करने से अपराधी सलाखों के पीछे जरूर पहुंचते हैं। इस केस में हम पुणे पुलिस को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने तेजी से कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़कर न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।